सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो हनुमान भक्त हैं वह किस तरीके से, जो गृहस्थी में भी हैं, वो किस तरीके से हनुमान जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और उन्होंने जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की, उनके आधार पर उन्होंने यही बताया कि महाबली हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और आज भी वह इस संसार में निवास कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के काम को पूरा कर रहे हैं, साधु संतों की रक्षा कर रहे हैं। उनकी कृपा को पाना अपने आप में एक बहुत, अपने आप में ही एक सिद्धि है। और जब कोई खास समय आता है तब हनुमान जी के प्रति की गई पूजा सुफल देती है, बहुत जबरदस्त फल देती है। जैसे इस समय 18 जनवरी को मौनी अमावस्या आने वाली है। उस समय जो भी पूजा की जाती है, चाहे देखिए अमावस्या हुई, पूर्णमासी हुई, होली, दिवाली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर किया गया जप तप यज्ञ हवन मंत्र कुछ भी निष्फल नहीं जाता। वह आदमी को जो है सुफल ही देता है, कभी उसकी की गई पूजा पाठ निष्फल नहीं जाती। तो इस समय मौनी अमावस्या की सबसे पहले तो हम ये जानकारी ले लें कि देखिए आज के व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी मन के अंदर एक खालीपन रहता है। और जब हम हनुमान जी की शरण में स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो ये खालीपन खत्म हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले हम इस कारण को समझते हैं। दरअसल मौन अपने आप में एक शक्ति है। हमारे को मालूम है कि जो अमावस्या के दिन चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं और सूर्य चंद्रमा की युति बनती है। ऐसे समय में मन जो है वो शांत रहता है और उदासीन भी रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मन शांत है और उदासीन भी है तो ऐसे समय में खालीपन जो है दिमाग को बहुत ज़्यादा व्याकुल कर देता है। आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वह ये सोचता है कि आखिर क्या कमी है, वो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन जब ये मन शांत होता है उस समय मन के अंदर की प्राण वायु जो है वो जागृत होती है, जिसका सीधा संबंध महाबली हनुमान जी से है, क्योंकि वह पवन पुत्र हैं। हमारे को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जिस तरह खाली ऑक्सीजन से व्यक्ति जीवित नहीं रहता, क्योंकि अगर आप एक मुर्दे के अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दें तो वो जीवित नहीं रहेगा जब तक उसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं होगी। तो हनुमान जी वही प्राण ऊर्जा हैं और इनका सीधा संबंध मौन से है। जब हम मौन होते हैं उस समय महाबली हनुमान जी की कृपा मुखर होकर शोर मचाने लगती है। इस बात को हमारे को समझना है। साधु संत हमेशा ये बताते रहे हैं कि मौन की शक्ति आपके बोलने से कहीं ज़्यादा होती है। मौन जब व्यक्ति धारण कर लेता है तो उस समय हकीकत यह है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन एक्टिव शक्तियों को, उन नकारात्मक शक्तियों को ये मालूम है कि अगर इस व्यक्ति ने मौन को धारण कर लिया तो स्वयं डिवाइन एनर्जीज इसके अंदर उनका प्रस्फुटन होगा, जो वह कभी नहीं चाहती। वह हमेशा चाहती हैं कि आदमी इस संसार की माया में फंसा रहे, वह इससे बाहर ना निकल सके। इसलिए वह सारी शक्तियां ये प्रयास करती हैं कि व्यक्ति का मौन टूट जाए। आप कभी प्रयास करके देखना कि मैं आज घंटे भर का, 2 घंटे का मौन रखूंगा और कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा आपके जीवन में कि आपको मौन तोड़ने पर विवश होना पड़ेगा। इसलिए साधु संत कहते हैं कि अगर आप पूरे दिन का मौन नहीं रख सकते तो सुबह उठकर कम से कम 2 घंटे का मौन अवश्य रखिए। इससे जो है डिवाइन एनर्जीज, महाबली हनुमान जी की कृपा हमारे को मिलती है। तो महाबली हनुमान जी की कृपा को पाने का जो ये माध्यम है मौनी अमावस्या, इस पर हमारे को करना क्या है? सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर, अगर आप किसी
नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अपने घर में ही सबसे पहले बाल्टी में गंगा जल डालें और उसके बाद प्लेन वाटर से भरकर थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आपको सबसे पहला कार्य महाबली हनुमान जी के सामने आपको बैठ जाना है, उनको चोला अर्पित कीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और जैसा कि हमें मालूम है कि महाबली हनुमान जी के स्वामी प्रभु श्री राम हैं, उन्हीं के निमित्त उन्होंने अवतार लिया था, उन्हीं के सहायक बनने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो सबसे पहले आप राम नाम की एक माला कर लीजिए। तत्पश्चात आप महाबली हनुमान जी के नाम की एक माला कर लीजिए। राम जी के आप माला कर सकते हैं ओम राम रामाय नमः, और महाबली हनुमान जी के निमित्त जो मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इसकी माला कर लीजिए। उसके बाद आप जैसा कि सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करेंगे, शुद्ध देसी घी का आप दीप प्रज्वलित कीजिए। गुड़ और चने का भोग रख लीजिए। मंत्र आपने पढ़ लिए हैं, संकल्प आप ले लीजिए। उसके बाद में अगर कोई परेशानी आपको है उसे सफ़ेद कागज़ पर लिख लीजिए, जिसे आप दूर करना चाहते हैं या जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उसे जो है एक लाल कपड़े पर रख दें। इसके बाद में आपने पूजा शुरू की है। पूजा शुरू करने के बाद 7 हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें। फिर श्री राम स्तुति करने के बाद में हनुमान जो है आरती कर लें, और इस कागज को आप उस लाल कपड़े में लपेटकर उस दिन मौनी अमावस्या वाले दिन वहीं पर रखा रहने दें। अगर हो सके तो पूजा करने के बाद आप लगभग ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे का मौन आप रखिए, और उस दौरान महाबली हनुमान जी का ही स्मरण आपके मनो मस्तिष्क में चलना चाहिए। लेकिन ये जो स्मरण है आपके मन में चलना चाहिए, आपके जो ओठ हैं वो भी आपके जो हैं बुदबुदाने नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद जो अगले दिन आप ये जो लाल कपड़े में जो आपने अपनी इच्छा लिखी है, लाल कपड़े के अंदर सफ़ेद कागज़ पर जो इच्छा लिखी है, उसको अपनी तिजोरी में रख दें, और ये तब तक रखी रहेगी जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इच्छा पूरी होने के बाद में आप चाहें तो इसे सिरा दें, लेकिन उस दिन आप महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, और अपनी सामर्थ्य अनुसार बूंदी के लड्डू का वितरण करें। जो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें आप वितरण करें, और कुछ प्रसाद अपने लिए भी लेकर आएँ। मौनी अमावस्या वाले दिन एक जरूरी कार्य जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए आप एक आटे का जो दिया बनाए उसमें सरसों का तेल भरें, लंबी बाती रखें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, और ये पीपल के पेड़ के पास में आप प्रज्वलित करके आ जाएं, फिर मुड़कर ना देखें, सीधा घर आ जाएं। महाबली हनुमान जी की ये छोटी सी पूजा आपके जीवन के सारी व्याकुलताओं को, अड़चनों को, या फिर जो गृहस्थी में जो भी लंझेड़े पड़े हुए होते हैं कि कभी रिश्तों में कलह होती है, कभी आर्थिक संकट होता है, कभी बिना बात के कोर्ट कचहरी में व्यक्ति फंस जाता है, इन सब झंझटों से आदमी बच सकता है सिर्फ महाबली हनुमान जी की शरण में जाने से। लेकिन जो खास दिन होते हैं उस दिन जब ये उपाय किया जाता है तो उसका जो फल है वो कई गुना होकर मिलता है। और सच्चाई ये है कि जब हम शुद्धता और पवित्रता के साथ स्वयं को महाबली हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब फिर वह ही हमारे जो जब हमने अपने आप को उनको सौंप दिया, अब उनकी जिम्मेदारी है हमारी नैया को जो है पार लगाने की। तो ये छोटा सा उपाय आप अवश्य कीजिए, और निश्चित मानिए कि ये साधु संतों का बताया गया जो उपाय है ये आपके अंदर एक नया औज पैदा करेगा, आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा, अंधकार को दूर कर देगा। वैसे भी महाबली हनुमान जी जिस घर पर अपनी कृपा बरसाते हैं वहाँ पर वह घर उनके सुरक्षा कवच में आ जाता है। वहाँ पर भूत प्रेत, रोग, शोक, दुख, दरिद्रता कुछ टिक नहीं पाते। कोई टिकना भी चाहता है, कोई नकारात्मक एनर्जी टिकना भी चाहती है, वह टिक नहीं पाती। तो प्रयास कीजिए, लेकिन 2 घंटे का मौन कम से कम रखिए अपने संकल्प के साथ कि मैं अपने मौन को नहीं तोड़ूंगा। अगर विवशतावश भी टूटना पड़ जाए, मौन तोड़ना भी पड़ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन
प्रयास आपका यही होना चाहिए कि अगर मौन रह सकते हैं तो अवश्य मौन की रहिए, क्योंकि मौन जब आप रहेंगे, मन जब शांत होगा, तब ये जो प्राणवायु आपकी जागृत होने लगती है। और जब ये प्राणवायु आपकी जागृत होगी तो चेहरे पर ओज बढ़ेगा और आपके संकट स्वतः दूर होने लगेंगे। क्योंकि जब प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है उस समय दरअसल शरीर भी अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हो उठता है, विकार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन में यही है कि हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है। जहाँ पर विचार बदलते हैं वहीं पर स्थिति और परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई बीज बो रहे हैं और वहाँ पर सूर्य, प्रकाश, जल, पानी नहीं है, तो आप ये मानकर चलिए कि वह बीज पनपेगा नहीं। इसलिए जिस तरीके से एक बीज को पनपने के लिए हम एक अच्छा वातावरण देते हैं, अच्छी खाद देते हैं, उस तरीके से ये जो हमारा दिमाग है, जब तक ये सही विचारों को पहचान कर पकड़ेगा नहीं, उस समय तक यही रहेगा कि हम व्याकुल रहेंगे, आकुल रहेंगे और नकारात्मक चीज़ों से घिरे रहेंगे। ये नकारात्मक विचार हमें कमज़ोर बनाते हैं। हमारे शरीर के क्षय का कारण यही नकारात्मक विचार बनते हैं। लेकिन जो महाबली हनुमान जी की शरण में संकल्पबद्ध होकर उतर पड़ता है कि ठंड है देखी जाएगी, गर्मी है देखी जाएगी, बीमार हूँ देखा जाएगा, लेकिन मैं महाबली हनुमान जी के चरणों को पकड़ कर रखूँगा, उसके बाद देखिए महाबली हनुमान जी की कृपा कैसे बरसती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और जाते जाते अपने सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।